हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। मैं हूं सरवन गोस्वामी। आज का ये वीडियो क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में हैं और बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखेंगे जो आपका क्लास 10 इंग्लिश है, इनके ऑल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। और जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है और आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% यही आएगा। तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पे नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना और हर एक क्वेश्चन आपको नोट करके याद भी कर लेना, ठीक है। आप लोगों को नोट्स भी बना लेना जितना मैं आपको इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताऊंगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, हमारा पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है जुलाई इज माई फेवरेट मंथ ऑफ द ईयर, ठीक है। इसमें यह कह रहा है कि जुलाई जो है इज माई फेवरेट मंथ ऑफ द ईयर, ठीक है। अब यहां आपके बोर्ड एग्जाम में यहां अंडरलाइन रहेगा, फेवरेट के नीचे ऐसे अंडरलाइन रहेगा, ठीक है। अभी मैं आपको समझा रहा हूं कैसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब फेवरेट के नीचे अंडरलाइन रहेगा। अब आपको यह बताना है कि इसमें जो जुलाई इज माई फेवरेट मंथ ऑफ द ईयर, इसमें आपको यह बताना है कि यहां जो आप लोगों का जुलाई है ना, जुलाई, यहां आपका जो फेवरेट है ये क्या है। ये आपका जो फेवरेट है जिसके नीचे अंडरलाइन रहेगा वो हमारा क्या है, एडजेक्टिव है या वर्ब है या नाउन है या एडवर्ब है। कितने स्टूडेंट को पता है बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि जुलाई इज माई फेवरेट मंथ ऑफ द ईयर, इसमें आपको ये जो फेवरेट है ये क्या है। देखो बच्चों, ये जो फेवरेट है ये विशेषता बता रही है जुलाई की, ठीक है, जुलाई की विशेषता बता रही है। इसलिए हमारा जो फेवरेट है ना वो हमारा एक एडजेक्टिव है। क्या है? एक एडजेक्टिव है। तो जुलाई हमारा क्या है? एक एडजेक्टिव है, ठीक है। याद रखना, नोट कर लेना, बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। बच्चों अगला क्वेश्चन ध्यान से समझो, इसमें पूछ रहा है कि रामू वाज वेरी लेवरियस, ठीक है। इसमें आपको बताना आइडेंटिफाई द वर्ब, ठीक है। अब आपका ये सेंटेंस है, इसमें आपको बताना है कि इन यहां रामू वाज वेरी लेवरियस, इसमें आपको यह बताना है कि इसमें हमारा वर्ब क्या है, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहां आपके ऑप्शन फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ठीक है। लेवरियस, रामू वाज वेरी। तो अब आप लोग बताओ कि इसमें हमारा वर्ब क्या है। सभी स्टूडेंट को पता होगा, बताओ सबसे पहले रामू क्या है। रामू हमारा सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। एंड ये वाज जो है ना, वाज हमारा बच्चों वर्ब है। क्या है? वर्ब है। तो वाज हमारा वर्ब है, तो इसलिए हमारा यहां जो वाज हो जाएगा ये हमारा एक वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो वर्ब हमें आइडेंटिफाई करना था, इसमें हमारा जो वाज है वो एक वर्ब है। याद रखना, सारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मेहनत करके आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी ध्यान से समझना, इसमें लिखा हुआ है आई ऑलवेज गो टू द पार्क ऑन द वीक एंड, मतलब वीक एंड में मैं हमेशा पार्क में जाता हूं। तो बच्चों यहां आप लोग ध्यान से समझना, मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहां समझना, इसके नीचे पार्क के नीचे अंडरलाइन है, ठीक है। पार्क के नीचे अंडरलाइन है। अब आपको यह बताना है कि यहां जो पार्क है हमारा, ये पार्क है, ये क्या है। पूरे सेंटेंस में आई ऑलवेज गो टू द पार्क ऑन द वीकेंड। तो अब आपको यह बताना है वीक एंड तो आपका लास्ट में है, और यहां जो पार्क है ये हमारा नाउन है या प्रोनाउन है या वर्ब है, ये एडजेक्टिव है। तो आप लोग बताओ, ये हमारा ना तो विशेषता बता रही है, तो हमारा यह एडजेक्टिव तो होगा नहीं, वर्ब भी नहीं है, वर्ब तो हमारा यहां है नहीं, प्रोनाउन भी नहीं है। यहां हमारा जो नाउन है ना बच्चा, ये कोई स्थान है। क्या है? कोई स्थान है। इसलिए हमारा जो नाउन है, जो पार्क है एक नाउन है, क्योंकि स्थान है ना ये, तो इसलिए हमारा नाउन होगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। ये जो पार्क है ना ये हमारा एक नाउन है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। याद रखना, बोर्ड एग्जाम में आएगा जरूर और छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर इंग्लिश में भी बच्चों 90% लाना है तो फिर आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना होगा। जो जो चीजें पढ़ा रहा हूं आप लोगों को पढ़ना होगा सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। अभी कल भी मैंने आपको इंग्लिश के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन दिया था, याद कर लो। फिर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस याद कर लो। देखो मेहनत अब आप लोगों को भी करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सीता और हर ब्रदर्स, फिर डैश 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 टू वी एंड यहां ब्लेम्ड, ठीक है। अब आपको यहां बताना है हमें क्या भरना है, इज भरा जाएगा या हैज भरा जाएगा या आर भरा जाएगा, वाज भरा जाएगा। ध्यान से समझो, अभी आप लोग कहोगे सर बहुत ज्यादा आसान है। सबसे पहले
यहां सीता है एंड हर ब्रदर्स है, मतलब उनके भाई हैं, ठीक है, मतलब सीता है मतलब फर्स्ट एक सीता भी है और उनके भाई मान लो एक दो जो होंगे, यानी कि 2 से 3 लोग हैं, ठीक है। अब देखो ये अगर 2 से 3 लोग हैं तो ये कोई सिंगुलर नहीं है, एक वचन नहीं है, एक वचन नहीं है, बहुवचन हो चुका है। तो जो इज है ये एक वचन है, इसलिए हमारा नहीं होगा। हैज भी हमारा एक वचन है, नहीं होगा। और वाज भी हमारा एक वचन है। इसमें जो हमारा आर है ना बच्चा, आर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। आर जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है, यानी कि आर हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है, याद रखना, बोर्ड एग्जाम में आएगा जरूर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाओ। यहां थोड़ा सा ध्यान से समझना, यहां, ठीक है, ये डैश आपका यहां है, यहां आई है, फिर यहां डैश 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 है, ठीक है, आगे डैश नहीं है, ठीक है। तो देखो आई वर्किंग, यहां बीच में डैश है, ध्यान रखना, आई डैश डैश वर्किंग ऑल एंड आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड द एंड अर्जिमेंट, ठीक है। अब आपको यहां क्या करना है, यहां आपको बताना है बच्चों कि यहां हम लोग क्या भरेंगे, ठीक है, ये कौन सा टेंस है। हैव बीन भरा जाएगा, ये टेंस से रिलेटेड है, ध्यान रखना, टेंस से, ठीक है, टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। हैव बीन या हैड बीन या शैल बी या आई एम, तो यहां कौन सा टेंस भरना है बच्चों, यहां ब्रैकेट में टेंस भी लिख सकते हो कि हमें यहां टेंस भरना है, ठीक है। तो बताओ यहां क्या भरा जाएगा, सभी बच्चों को पता होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो यहां हम लोग भरेंगे हैड बीन, क्या भरा जाएगा, हैड बीन, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा और ये हमारा हैड बीन भरा जाएगा, ठीक है, याद रखना, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से समझना है। इसमें पूछ रहा है आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन फॉलोइंग सेंटेंस। अब आपको यहां आइडेंटिफाई टेंस करना है, आपको टेंस बताना है कौन सा है। सबसे पहले ध्यान से पढ़ना, व्हेन आई रीच्ड द एंड बुक स्टोर, फिर यहां कॉमा है, फिर ऑल द कॉपीज हैड ऑलरेडी एंड यहां सोल्ड। सबसे पहले यहां हैड लगा है, ये आपका डबल सेंटेंस है, ठीक है, डबल सेंटेंस है, ध्यान रखना। हमारा बच्चों एक में डबल सेंटेंस जुड़ा हुआ है, पहले हमारा किस में बना हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट में, फिर हमारा परफेक्ट में बना हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है और पास्ट परफेक्ट में होता है, ठीक है। तो ये हमारा पहले पास्ट में बना हुआ है, इसलिए हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। ध्यान से देखो, यहां हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है, ये हमारा एक पास्ट परफेक्ट टेंस है। क्या है बच्चों, एक पास्ट परफेक्ट टेंस है, याद रखना, हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है, पास्ट परफेक्ट टेंस। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा और वेरी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों ये ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं। अगर आप इसको पढ़ लोगे तो बोर्ड एग्जाम में याद करोगे, सर जो बताए थे वही आया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है बच्चों। 7 नंबर क्वेश्चन यहां देखो लिखा हुआ है, ही हैज ऑलवेज बीन, फिर यहां डॉट डॉट डॉट, फिर यहां आपको वेरी गुड बॉय, यहां आपको आर्टिकल भरना है बच्चों, आर्टिकल भरना है, ठीक है। इसमें आपको आर्टिकल बताना है, देख सकते हो ऑप्शन में भी नो आर्टिकल, या ए भरा जाएगा, या द भरा जाएगा, या एंड भरा जाएगा। ध्यान से समझो, लिखा हुआ ही हैज ऑलवेज बीन वेरी गुड बॉय, तो यहां हम लोग भरेंगे ए, क्या भरेंगे, ए। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है कि इसमें हम लोग ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले आपके 3 ही आर्टिकल होते हैं, ए, एन एंड द, ठीक है। तो इन्हीं में से हम तीनों में से कोई एक का प्रयोग करेंगे और इसमें हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन अभी हमारा और भी आर्टिकल से रिलेटेड है। यहां देखो, यहां पहले डॉट 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 लगा हुआ है, फिर फूड दैट यू कुक्ड वाज वेरी गुड, ठीक है। यहां भी आपको आर्टिकल ही भरना है बच्चों। आर्टिकल क्या भरोगे, नो आर्टिकल, या ए, या एन, या द। तो बच्चों यहां आप लोग क्या भरोगे, यहां डॉट डॉट डॉट, आगे क्या भरोगे, आगे हम लोग भरेंगे द फूड, क्या भरेंगे, द फूड, ठीक है। तो द भरा जाएगा। समझ में आ रहा है ना, सारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इन सारे को पढ़ लोगे ना तो बस आप लोगों का इंग्लिश में सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे अंक आएंगे, ठीक है। तो यहां आप लोग द भर देना, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में देख लो बच्चों, लिखा हुआ है मीट मी एट द ट्रेन स्टेशन, फिर डॉट 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 आवर्स फ्रॉम नाउ। देखो बच्चों, यहां आपका आर्टिकल क्या भरा जाएगा, यहां भी आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, दा भरा जाएगा, या एंड भरा जाएगा, ये भरा जाएगा, नो आर्टिकल। तो बच्चों सबसे पहले ये लिखा हुआ है आवर,
ठीक है। आवर्स आगे एच लगा हुआ है, लेकिन इसको पढ़ा जाता है हावर्स, ठीक है, हावर, ठीक है, हावर पढ़ा जाता है, आवर। तो इसमें हमारा ओ आगे आता है, एच जो है वो साइलेंट है, तो ओ आगे यानी कि ओवेल आ गया, इसलिए हम लोग एन भरेंगे, ठीक है। इसके आगे आवर्स के आगे हमेशा एन भरा जाता है, ये इसका मतलब होता है घंटा, ठीक है, जो घंटे होते हैं ना 1 बजे 2 बजे इन सबको, तो ये हमारा बच्चों एन भरा जाएगा, ध्यान रखना। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, लिखा हुआ है डू नॉट, फिर यहां स्लेस है, टाइम फिर स्लेस, वेस्ट फिर स्लेस, प्रीसियस फिर स्लेस, योर, ठीक है। ये हमारा बच्चों रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस है, रीऑर्डर करना है, इसको रीऑर्डर करना है, ठीक है। डू योर प्रीवियस टाइम नॉट वेस्ट, फिर अगला वी वाला ऑप्शन है डू नॉट योर प्रीवियस टाइम वेस्ट, तीसरा ऑप्शन है बच्चों डू नॉट वेस्ट योर प्रीवियस टाइम, चौथा नंबर ऑप्शन है योर प्रीवियस टाइम वेस्ट डू नॉट। तो बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, डू नॉट वेस्ट योर प्रीवियस टाइम, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी बच्चों बिल्कुल सही है, और आप लोग इन सारा क्वेश्चंस को जरूर तैयार करना, याद करना, बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना। स्टूडेंट अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाओ, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। अब आपका ऑप्शन नंबर ए है, इसमें आपको सबसे पहले वर्ड को ध्यान से देखना है। इसमें लिखा हुआ SERVENT, ठीक है, या फिर SARVENT, या SERVENT, या फिर SARVENT, ठीक है। तो इसमें करेक्टली स्पेल्ड आपको वर्ड ढूंढना है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, SERVANT बिल्कुल सही है, ठीक है। हमारा ये वाला सी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखो, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। ए ग्रेट राइटर, यहाँ एक ग्रेट राइटर का नाम लिखा हुआ है, उसका आपको करेक्ट स्पेलिंग ढूंढना है, जिसका नाम है शेक्सपियर। ऑप्शन नंबर ए है SHAKESPEAR, या फिर बी है SHAKESPEARE, या फिर अगला है यहाँ ऐसे पढ़ लेना डी, ठीक है। ये आपका शेक्सपियर कौन सा राइट हमारा लिखा हुआ है, ठीक है। देखो आपके 4 ऑप्शंस हैं और इसमें हमारा राइट कौन सा है, तो बच्चों हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। शेक्सपियर की जो स्पेलिंग होगा वो SHAKESPEARE, ठीक है, शेक्सपियर का हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 12, इसमें पूछ रहा है कि ही इज सफरिंग फिर डॉट 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 फीवर, बच्चों बताओ, ये तो एप्लीकेशन लिखे होंगे पता होगा। ऑप्शन नंबर ए है इन, या एट, या फ्रॉम, या विथ, तो ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अगला क्वेश्चन आ जाओ, अगला हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है सी लिव्स इन मुंबई फॉर हर स्टडीज, आइडेंटिफाई द वर्ब। इसमें आपको आइडेंटिफाई वर्ब करना है, ठीक है। स्टडीज है, या हर है, या लिव्स है, या मुंबई है, तो सी तो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। और यहाँ जो लिव्स है ये हमारा वर्ब है, क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो इसलिए हमारा लिव्स कहेंगे, हाँ ये हमारा वर्ब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें जो हमारा लिव्स है वो एक वर्ब है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों, द गंगा इज ए होली रिवर, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। इसमें आपको एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना है, इसमें एडजेक्टिव क्या है, तो द गंगा ये एक सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ए हमारा आर्टिकल है, ठीक है। और यहाँ जो होली है ना बच्चा, होली ये हमारा क्या है, एक आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव है, क्या है, क्योंकि ये विशेषता बता रही है, होली का मतलब होता है पवित्र, तो गंगा एक पवित्र नदी है, तो जो विशेषता बताए वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, वो हमारा होली जो है ना एक एडजेक्टिव है, ठीक है। इस सेंटेंस में हमारा होली जो है एक एडजेक्टिव है, ठीक है, समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा 16 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, हाँ यहाँ, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखो कि व्हाट लैंचो एक्सपेक्ट इन रिप्लाई टू हिज लेटर इज। अब ये हमारा बच्चों प्रोज से आ चुका है, प्रोज
प्रोज से अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अभी तक हमारा ग्रामर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहे थे, अब प्रोज और सप्लीमेंट्री के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग प्रोज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर हमारे इसी में सप्लीमेंट्री के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। तो ये हमारा प्रोज के पहले चैप्टर का है, लैंचो ए लेटर टू गॉड चैप्टर से, ठीक है। तो व्हाट लैंचो एक्सपेक्ट इन रिप्लाई टू हिज लेटर इज, तो लैंचो ने कितने पीसेज की आवश्यकता थी या फिर उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि गॉड हमें हेल्प करे, 100 ईयंस या 100 पीसेज या 75 पीसेज या 100 पैसे, तो कितना एक्सपेक्ट किया था, 100 पीसेज, ठीक है। देखो 100 पीसेज कहीं है, 100 पीसेज हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, 100 पीसेज। अगला देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है कि लैंचो विश्ड इन द मॉर्निंग फॉर, लैंचो ने मॉर्निंग में किसकी इच्छा की थी, ठीक है, कि रैन हो, बारिश हो लेकिन हल्की फुल्की बौछार के टाइप का, ठीक है। तो रैन का या आपका डिजल का या वाटर का या फिर हैवी का, तो भाई वैसे तो आपको पता है कि लैंचो सोच रहे थे कि हल्का फुल्का अगर बौछार हो जाए तो जो खेत है ना उनको पानी मिल जाएगा और बहुत अच्छी फसल होगी। तो बच्चा रैन की मतलब वो इच्छा कर रहे थे, विश्ड कर रहे थे, ठीक है। तो लैंचो रैन की विश्ड कर रहे थे, ठीक है। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, कोई हार्ड नहीं होता, अगर आपको चैप्टर पढ़े हो ना तो फिर आपको पता चल जाएगा। अगला देखो द ऑथर्स एज एट द टाइम ऑफ इनॉग्रेशन वाज 18 ईयर या 75 ईयर या 79 ईयर या 70 ईयर, सभी बच्चों को पता होगा अगर इस चैप्टर को पढ़ा होगा, ठीक है। नेल्सन मंडेला वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमारा 18 ईयर सही हो जाएगा। 18 ईयर ऑथर की जो एज थी वो 18 ईयर की थी, 80 साल की, ठीक है। अगला देखो 19 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखो, पहले यहां मैं थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेता हूं, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि एंडी गेट्स ए लिटिल डिप्रेस्ड बिकॉज सी कैन नॉट टॉक एट ऑल, या फिर बी वाला ऑप्शन है सी हैज नो नियर एंड डियर, या फिर सी ऑप्शन है शी डोंट हैव ए रियल फ्रेंड, या डी वाला ऑप्शन है सी वुड नॉट हैव ए फ्रेंड। तो बच्चों लैंचो को मतलब सॉरी एनी को लिटिल डिप्रेस्ड क्यों हुआ, क्योंकि सी डज नॉट रियल फ्रेंड, उनके पास कोई रियल फ्रेंड नहीं था। क्या नहीं थे, रियल फ्रेंड नहीं थे, ठीक है, उनके पास कोई रियल फ्रेंड नहीं था, ठीक है। इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आओ, क्वेश्चन नंबर 20 पर अब आ जाओ। इसमें क्या पूछ रहा है कि एनी मदर्स आल्सो हैड द हैबिट, एनी की माता की भी क्या हैबिट थी, पहला यहां देखो मेडिटेशन या फिर बोर्डिंग या फिर थिंकिंग या फिर टॉकिंग मच। देखो एनी की जो आदत थी वो क्लास में ज्यादा बातचीत करने की थी, इसलिए टीचर ने उन्हें निबंध लिखने को दिया था चैटर बॉक्स पर, ठीक है, बातूनी पर, बात पर। तो इसलिए जो इनकी मतलब मदर की भी यही आदत थी, बातचीत करना, टॉकिंग मच यानी कि बहुत ज्यादा बातचीत करना। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 20 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझना। इसमें पूछ रहा है द बेकर डिलीवर्ड द स्टफ टू द फिर यहां डैश 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 फिर ऑफ द हाउस होल्ड, तो किड्स को या फिर लेडीज को या एल्डर्स को या सर्वेंट्स को। तो बच्चों इसका राइट आंसर है बेकर्स किसको डिलीवर्ड करता था, तो वो हमारा सर्वेंट्स को, ठीक है, सर्वेंट्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21 का, क्वेश्चन नंबर 22 पर अब आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 पर लिखा हुआ एन एल्डरली मैन टॉकिंग वल्ली नॉट टू स्टैंड अप इन हर सीट। तो अब क्यों, देखो पहला है इम्प्रेस्ड हर या फिर मेड हर सीरियस या एनोयड हर या फिर मेड हर सैड। तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उनसे नाराज थे, इसलिए कहा था ऑप्शन नंबर सी वाला एनोयड हर मतलब उनसे नाराज होना, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। अब हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि बुद्धा लेटर कंपेयर्स लाइफ ऑफ मॉर्टल टू, ऑप्शंस आपके 4 हैं ए बी सी डी। तो बुद्धा लेटर कंपेयर लाइफ ऑफ मॉर्टल टू, किससे कंपेयर किया लाइफ को, तो बच्चों वो है हमारा राइप फ्रूट से, पके हुए फल से, ठीक है, राइप फ्रूट से हमारा कंपेयर किया है। अगला देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन आ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 24, यहां देखो ध्यान से। बुद्धा वाज एक्सपोज्ड टू द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, सिंस चाइल्डहुड या एट द एज ऑफ 14 या एट द एज ऑफ 15, ठीक है, 50 या एज द एज ऑफ
25। तो कौन सा एज था जो मतलब बुद्धा थे जिन्होंने एक्सपोज किया था? तो उसका ऑप्शन नंबर डी, जिसका है एट द एज ऑफ 25। ठीक है, 25 एज था। अगला देखो, ऐसे ही सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलो अगला देखो, यहां मिस्टर पंपरी वाज ए, मिस्टर पंपरी कौन थे? ये बच्चों सप्लीमेंट्री का आ गया, सप्लीमेंट्री का। ठीक है, याद रखना ये हमारा सप्लीमेंट्री से भी स्टार्ट हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अभी तक हमारे ग्रामर के थे, फिर हमारे प्रोज के आए, अब सप्लीमेंट्री के। तो मिस्टर पंपरी वाज ए पुअर लेडी या सेल्फिश लेडी या रिच लेडी या जेंटल लेडी? तो वो एक रिच लेडी थी, एक रिच मतलब अमीर व्यक्ति थी। ठीक है, अमीर लेडी थी। तो ये आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखें, 26 नंबर क्वेश्चन पे अब आ जाओ बच्चों। लिखा हुआ है दिस इज ट्रम्प ऑफ सर्जरी, दिस इज एन एग्जाम्पल। फिर यहां आपको ऑप्शन नंबर ए है स्टैंडिंग द ओवियस या फिर विंग डिवाइड या ऑर्नी। तो ये हमारा सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। ठीक है, सप्लीमेंट्री के सारे क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन आ जाओ स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 27। ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हरी फाउंड इट डिफिकल्ट टू चीट अनिल बिकॉज, अनिल जो था ना, अनिल जो था ट्रस्टेड कंप्लीटली, अनिल ट्रस्टेड हिम कंप्लीटली। मतलब अनिल जो है वो मतलब ट्रस्ट करते हैं कंप्लीटली खुद पर। ठीक है, तो अनिल ट्रस्टेड हिम कंप्लीटली, हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 27 का बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि अनिल ट्रस्टेड हिम कंप्लीटली। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 समझो बच्चों कि ग्रिफिन वाज, ग्रिफिन कौन था? एक शॉपकीपर था या लैंडलॉर्ड था या साइंटिस्ट था या हमारा क्रिमेन था, क्रिमेन मतलब क्रिमिनल। तो हमारा बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा साइंटिस्ट। जो ग्रिफिन था एक ग्रेट साइंटिस्ट था। कौन था? एक साइंटिस्ट था। ठीक है, समझ में आ गया। अगला 29 समझो यहां कि एट द पार्टी मटिल्डा वाज ए ग्रेट सक्सेस बिकॉज ऑफ हर ब्यूटी या हर ब्यूटीफुल डायमंड नेकलेस या फिर हर न्यू ड्रेस या फिर हर स्किल एट डांसिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटी के कारण। ठीक है, ब्यूटी, ब्यूटी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। अगला क्वेश्चन आ जाओ बच्चों 20 मतलब हमारा 30 नंबर क्वेश्चन। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रेन, रामलाल के 7 चिल्ड्रेन थे, लड़की और लड़का मिलाकर। देखो 3 डॉटर्स एंड 4 सन्स या फिर 3 सन्स एंड 4 डॉटर या 2 सन्स एंड 5 डॉटर्स या फिर 5 सन्स एंड 2 डॉटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स। ठीक है, हमारा ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने इंग्लिश के 30 वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये तैयार करके जाते हो ना तो बोर्ड एग्जाम में आपको इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तैयार कर लोगे तो 90% आपका आएगा, क्योंकि मैं आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से कराने वाला हूं, हर एक सब्जेक्ट। स्टूडेंट आज का ये वीडियो क्लास 10 इंग्लिश के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हमने इंग्लिश के बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और आप लोग इसमें जितने भी क्वेश्चंस बताए गए हैं आप लोग जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे, जितने ऑब्जेक्टिव देखे उसको तैयार कर लेना। अगर और भी आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट कर देना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।